हिजड़ों की गुंडागिरी, हो जाएं सावधान। हिजड़ा समाज सभी जगह अपनी मनमानी करने के लिए बहुत बदनाम है। अंधश्रद्धा में डूबा हमारा समाज भी न जाने क्यों इनसे इतना डरता है कि जाने अनजाने में ही इनकी हर बात चुपचाप सहन कर लेता है। शायद लोगों को डर रहता है कि कहीं इनका दिया हुआ शाप लग गया तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी। यही वजह है कि हिजड़े भी इसी बात का भरपूर फायदा उठाने लगे हैं। ये हर जगह दादागिरी करते दिखाई देते हैं। ये कभी सिग्नल पर पैसा मांगते खड़े मिल जाते हैं, कभी बसों में तो कभी ट्रेन में। कभी भी तो ये घरों में घुसकर तीज त्योहार पर पैसा मांगने चले आते हैं। अगर इनको न कह दिया जाए तो ये गाली गलौज पर उतर आते हैं। रास्ते में ये उल्टी सीधी व बेहुदा हरकतें करने लगते हैं और लोग डर के मारे इनकी बात मानकर खिसकने में ही अपनी भलाई समझते हैं। जवानी में तो हर तरह की दादागिरी से हर हिजड़े का काम हो जाता है, लेकिन ढलती उम्र में जिंदगी दोजख सी हो जाती है। अपने गुजारे के लिए तो इन्हें भीख मांगने तक की नौबत आ जाती है। अपने ही समाज से ये दुत्कार दिए जाते हैं। इन्हें नौजवान हिजड़ों की दया पर जीना पड़ता है। इसके नतीजे में इनके द्वारा सेक्स, चोरी, लूटपाट, अपहरण जैसे किस्से ज्यादा बढ़ने लगे हैं। हाल ही में भावनगर के तलाजा तालुका के सोसिया और कठवा गांव में हिजड़ों ने 2 नौजवानों को बहला फुसला कर उनका अपहरण कर लिया। बाद में उन्हें भुज ले जाकर प्राइवेट अस्पताल में हिजड़ा बना दिया। पूरे भावनगर इलाके में चर्चा का मुद्दा बनी इस वारदात में सोसिया गांव के 18 साला लालजी बाबूभाई वेगड़ और कठवा गांव के 18 साला मुकेश भगवान भाई सरवैया को रामदेव पीर व्याख्यान मंडल के सदस्य जतीन चीथर भाई गोहिल ने रामदेव पीर के आख्यान के बहाने भुज चलने को कहा। साथ में भावनगर से फिरोज और करला नाम के 2 और हिजड़ों को भी ले लिया। भुज ले जाकर उन्हें कैद में रखा। वहां से सानिया नाम के एक दूसरे हिजड़े की मदद से किसी प्राइवेट अस्पताल में डॉक्टर से उनको हिजड़ा बनवा दिया। बाद में जोर जबरदस्ती से 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पर उन दोनों से लिखवा लिया कि वे खुद अपनी मर्जी से हिजड़े बने हैं। 15 दिनों तक उनकी कैद में बंद दोनों नौजवान जैसे तैसे इनके चंगुल से भागकर भावनगर लौट आए। परिवार के लोग इन दोनों को इलाज के लिए भावनगर के सरटी अस्पताल लेकर गए, तब जाकर बात का भाड़ा फूटा। भावनगर की पुलिस गुनाहगारों को पकड़ने में नाकाम रही, तब जाकर केस भुज ट्रांसफर किया गया। भुज पुलिस ने सानिया हिजड़े को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले की तहकीकात अभी चल रही है। पुलिस को इस मामले में और लोगों के भी शामिल होने का शक है। पुलिस जानना चाहती है कि इन लोगों के अंगों को कहां रखा गया है। अस्पताल और डॉक्टर के बारे में भी पता लगाना बाकी है। ये समाज में किसी भी शख्स का दिल दहला देने वाली घटना है। पुलिस की लापरवाही और ढीली कार्यवाही से ही ऐसे असामाजिक लोगों को खुली छूट मिलती है। गुजरात में चोरी, बलात्कार, अपहरण, हत्या, गुंडागिरी के किस्से रोजाना बढ़ते जा रहे हैं। केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेने वाले मुख्यमंत्री अपने राज्य की तरफ कब देखेंगे?